लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ना। तो जब मार्केट एक जी ऑल टाइम हाई पे चल रही होगी तो उसका करेक्शन लेना क्या नॉर्मल नहीं है? आप बताओ। बिल्कुल नॉर्मल है। यानी एक एसेट नॉर्मल है जो सर, है, लेकिन सुने सुने ना, एक एसेट जी 14,000 15,000 से उठ के 1.25 लाख पे खड़ा है, और अगर वो वहां हाँ से जी। 10-12 हजार डॉलर गिर जाता है तो फिर इसमें मकसद अचंभे की बात क्या है? इसमें क्या नई चीज ऐसी हुई है? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा नहीं था तो कुछ 70,000 तक नहीं। जाए, अल्लाह करे और गिरे। मैं तो दुआएं कर रहा हूँ भाई, जितना मैं तो खुद सस्ता वही कह मिलेगा, रहा हूँ कि देखिए। जितना सस्ता मिलेगा अच्छा है ना, नीचे से पकड़ेंगे इसको। जी बिल्कुल। अब मैंने तो नहीं हाँ किसी जी। को कहा कि तुम फ्यूचर ट्रेडिंग करो, जाके तुम हाई लेवरेज लेके तुम 1000x पे काम करो। करोगे तो भाई जी फिर बिल्कुल। तबाही है। अब हम तो एसएल वाले हैं भाई, भाई तो ट्रेड पे एसएल होता है, ज्यादा से ज्यादा होगा, हमें पता है इतना लॉस होगा, हम लेके निकल जाएंगे। हाँ जी तो बिल्कुल। सिंपल। बाकी ये जो मार्केट के गिरने का है ना, बस एक वर्ड मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, वो वर्ड है प्रॉफिट टेकिंग। जब स्मार्ट मनी को लगता है कि अब हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए तो मार्केट क्रैश करेगी। अब वो न्यूज हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। ये बात याद रखें, ठीक है। जी अब जैसे बिल्कुल। कल जो है वो बीटीसी, एक हमारा भाई है, वो सेल देख रहे थे, ठीक है। तो शाम की क्लास में तो मैंने उनको कहा था, वो यहाँ से सेल देख रहे थे, इधर से, यदि यहाँ से गिरेगी, उन्होंने एनालाइज भी शेयर की। तो मैंने उनको बताया था कि भाई ये जो विक्स पड़ी है ना, ये लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ तक जाएगी, उसके बाद फिर देखेंगे सेल करेगी या नहीं। अब आप देखो उसने क्या किया, एग्जैक्ट यहाँ तक आई है, उसके बाद ये सेल में आ रही है अब नीचे, ठीक है। जी सो बिल्कुल। मार्केट जो है ना वो सिर्फ लिक्विडिटी के पीछे। अब ये यहाँ इतनी बड़ी विक इसने क्यों मारी, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या ये लिक्विडिटी नहीं है? जी आपको नहीं पड़ा है कि मार्केट जब ये एक बाय ट्रेंड जाके ऊपर से खत्म करती है, अपना सेल ट्रेंड शुरू करती है, तो वो उस पॉइंट तक लाजमी आती है जहां से उसने ट्रेंड शुरू किया था। तो देखिए क्या ये बाय ट्रेंड यहां से शुरू नहीं हुआ? जी बिल्कुल। तो अगर कोई यहां से सेल करके बैठा था तो उसका तो ये टीपी था, तो वो तो दुआएं मांग हाँ रहा था ये और गिरे ताकि ज्यादा टीपी मिले, ठीक है। अब इस वैसे। बीच में जिसको काम नहीं आता वो फंस गया। हाँ जी सर, M1 में कल अच्छी ट्रेड्स मिली थी लिक्विडिटी पे, 2 या 3 BTC पे। बिल्कुल मिली होंगी सर, बिल्कुल मिली होंगी। कल काफी भाइयों ने बाय किया, नीचे से डिप से बाय मारा है उन्होंने, और मैं समझता हूँ सारे प्रॉफिट में। आप गोल्ड देख लें, गोल्ड का मैंने प्रिडिक्शन किया था अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये इसने स्ट्रांग लो पकड़ा है, ये हाई तक जाएगा, आपके सामने खड़ा है। हालांकि हाँ जी क्या बिल्कुल। क्या ये सैटरडे संडे को बातें नहीं चल रही थी, हर इन्फ्लुएंसर बकवास कर रहा था गोल्ड क्रैश हो जाएगा मंडे को, बताएं मुझे। हाँ जी। और हमने क्या कहा था? हमने तो सेल की बात ही नहीं की गोल्ड की। मैंने कहा भाई ये यहाँ से उठा है, ये जाएगा ऊपर तक इंशाल्लाह, ये इसकी लिक्विडिटी पड़ी है। ये लिक्विडिटी आपको पढ़ाई है ना, फेवरेट लिक्विडिटी है मार्केट की, तो ये इसको जी जी कैसे बिल्कुल। छोड़ेगी? अब किसी ने मिसाल है यहाँ से बाय पकड़ा है, मेरी तो एक ट्रेड यहाँ से चल रही है, ठीक है। जी इस जगह से मेरी ट्रेड रनिंग है, कल उसमें $490 का प्रॉफिट था, सिर्फ 0.10 की लॉट छोड़ी थी, 0.10 में 490 चल माशाल्लाह। रहा था। अब मार्केट इधर खड़ी है, तो अब तो उसमें मजे से $1000 के आसपास प्रॉफिट है, क्योंकि $103 की वेव है। तो अब हाँ जी मसला बिल्कुल। ये है तला भाई, काम जो जानता है ना वो प्रॉफिट बनाएगा, जिसको नहीं आता ना वो तो बेचारा रुलता ही अस्सलामुअलैकुम रहेगा, सर। वो कुछ नहीं कर सकता। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट सर करता हूँ, अभी मेरी भी। अभी अभी सब माइक अपने ऑफ कर दें, सबसे रिक्वेस्ट है। अभी हम पहले टॉपिक पढ़े, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। ये शुरू के 2 4 5 मिनट हम इसलिए लेते हैं ताकि और ज्यादा भाई आ जाएं तो थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। अभी हम, चूंकि ये जो हमारा वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, तो इस पे हमने जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा वीक है जो आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता देगा पहली। यानी ये आपको समझ आ जाएगा कि भाई जो ट्रेंड है ना आपका, जिस ट्रेंड को आप ट्रेड कर रहे हो, मिसाल है बाय ट्रेंड है, तो ये बाय ट्रेंड कितना रिलायबल है, ये अभी कितना चल सकता है, या सेल ट्रेंड है तो ये कब तक चलेगा। ये आपको इस वीक में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ट्रेंड की स्ट्रेंथ आपको समझ आ जाएगी, उसकी वीकनेस आपको समझ आ जाएगी, तो ये तो फिर मसला ही हल हो जाएगा। अगर किसी बंदे को ये समझ आ जाए कि यार ये जो बाय ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है, तो वो बाय नहीं करेगा, वो सेल जो है वो ढूंढना शुरू कर देगा। और अगर किसी को ये समझ आ जाए कि यार ये सेल ट्रेंड खत्म होने वाला है, तो वो सेल के ट्रैप में नहीं फंसेगा, वो बाय देखेगा। और अगर आपको ये पता है कि भाई अभी बाय ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, तो वो सेल करेगा क्यों?
वो तो बाय फाइंड करेगा ना, और इसी तरह सेल पैटर्न में भी। तो मतलब मार्केट के ट्रेंड की स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी इंशाल्लाह। और ये भी पता चल जाएगा कि इस वक्त मार्केट जो है वो क्या नो डिमांड एरिया पे है। अब नो डिमांड एरिया का मतलब क्या कि यार यहाँ पे स्मार्ट मनी बाय नहीं करेगी, या मार्केट जो है वो किसी नो सप्लाई एरिया पर है, तो यहां से मार्केट सेल नहीं करेगी स्मार्ट मनी। तो जब स्मार्ट मनी बाय नहीं करेगा या स्मार्ट मनी सेल नहीं करेगा, अगर आपको ये मालूम हो, तो भाई फिर आप भी तो वही काम करोगे ना। जब आपको ये पता है कि अभी नो डिमांड एरिया पर है, स्मार्ट मनी ने यहां से बाय नहीं करना, तो आप भी सेल प्लान करोगे, स्मार्ट मनी भी सेल ढूंढेगा। तो ये एक ऐसा वीक होता है हमारा, शुरू का जो वीक 1, 2 और 3, ये 3 हफ्ते मैं समझता हूं अगर कोई बंदा मेहनत कर ले इस 3 हफ्ते पे, तो उसका उसके जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, मेरे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सीखने, उनका एक ही मसला होता है, सर हमें समझ नहीं आता एंट्री कहां से लें बस। तो भाई एंट्री एग्जिट टीपी ये सारे आपको इसी 3 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ा देते हैं। अब जो अगले 3 हफ्ते हैं ना, वो फिर मजीद एडवांस चीजें हैं। तो अब कुछ बंदे ये भी सोच सकते हैं कि यार इससे ज्यादा एडवांस क्या होगा। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक है। असल चीज है ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी पे आपकी काम करेंगे आप, वरना ट्रेड को टीपी तक पहुंचने नहीं दोगे, आप पहले ही बंद कर दोगे। तो उन चीजों पे मैं समझता हूं मुझे ज्यादा मुश्किल है काम करना। ये शुरू वाली चीजें तो बहुत आसान है, स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ जाएगा, एंट्री लेना भी समझ आ जाएगी। असल कहानी इसके बाद शुरू है, क्योंकि जब आपको ट्रेड लगाना आ गई, ट्रेड करना आ गई, स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, तो मेरे भाई अब आपकी लड़ाई मार्केट से नहीं है, अब आपकी लड़ाई अपने दिमाग से, अब आपकी लड़ाई अपने फियर से है, ग्रीड से है। तो उसको जब आप टैकल करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा, सर आपको समझ आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि जी ये वीएसए हम पढ़ेंगे। वीएसए को इन शॉर्ट में कहते हैं जी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अब ये पूरा वीक जो है ना, हमने सिर्फ वीएसए पढ़ना है। ठीक है। और वीएसए के कॉन्सेप्ट्स को हम फिर लिक्विडिटी से भी जोड़ देंगे इंशाल्लाह, और एंट्री लेने में वीएसए हमारी कैसे हेल्प करेगा उससे भी जोड़ेंगे। और ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है, यानी ये जो ट्रेंड है इसमें पावर कितनी है, इससे भी हम जोड़ देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जी वीएसए होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा किसी हमारे भाई से जो बैच 6 का है, वो आए माइक पे जरा। अगर किसी को कुछ मालूम है थोड़ा बहुत वीएसए के बारे में, तो जरा अपना एनालिसिस शेयर करें हमसे। सर मैंने जो प्रीवियस कोर्स किया था ना वो वीएसए का ही था। चले जी, ये उसमें तो और उन्होंने अच्छा हो गया, क्लाइमेटिक एक्शन बार, बहुत अच्छा हो गया। क्लाइमेटिक एक्शन बार और नो डिमांड नो सप्लाई ये उन्होंने पढ़ाया था। तला भाई ये बताएं वीएसए होता क्या है। क्लाइमेटिक एक्शन बार, नो डिमांड नो सप्लाई तो अपन बाद में पढ़ेंगे ना, पहले भी ये लफ्ज तो पढ़े, वीएसए है क्या भला। सर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये तो यानी लिखा जो हुआ वॉल्यूम है, होता है। ये जी तो जी। लिखा हुआ है ना। अ, हाँ। जी जी बिल्कुल लेकिन वो आगे बता रहा हूँ थोड़ा। जी जो जी। एक हमारी कैंडल्स होती हैं जो ऊपर हमें चार्ट में नजर आ रही होती हैं, ठीक है। एक और होती है जो हमें नीचे वॉल्यूम में नजर आ रही होती हैं। सही है। तो अब जो हमारी चार्ट में कैंडल नजर आ रही है उसका जो हमारी बॉडी होती है, स्प्रेड होता है, उसके मुताबिक नीचे जो वॉल्यूम बन रहा है हम्म। वो कम है ज्यादा है, उस हिसाब से हम एक आइडिया लगाते हैं कि आप ट्रांजैक्शन इसमें ज्यादा होगी या कम होगी, आप मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सर मैं जस्ट इतना लंबी डेफिनेशन में किसी को नहीं देता, मैं तो एक वर्ड कहता हूँ भाई, एक लफ्ज हमने पढ़ना है वीएसए में, और वो लफ्ज आपने बीच में जिक्र भी किया है। पता है आपको कौन सा वर्ड है? अभी जो आपने बात की इसमें वो ट्रांजैक्शंस, एक एक वर्ड भी आपने यूज किया है। कौन सा? ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही ट्रांजैक्शन। हैं। ट्रांजैक्शन बस। जी अगर आपको जस्ट ये समझ आ जाए कि जो इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो ट्रांजैक्शन किस साइड पे कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ मसला ही हल हो गया। भाई अगर स्मार्ट मनी बाय में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आपको ट्रेड किस साइड पे करनी चाहिए? ऑब्वियसली बाय में बाय करनी में चाहिए। करनी चाहिए। अगर स्मार्ट मनी सेल में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आपको सेल में ट्रेड फाइंड करनी चाहिए। तो जी वीएसए को एक वर्ड हम देते हैं स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए, वो वर्ड है ट्रांजैक्शन। अब कैसे इसको फाइंड करेंगे ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जितनी भी मार्केट्स हैं दुनिया की, जहां पे बिग प्लेयर होते हैं, आपको क्या लगता है कि वहां पे मैनिपुलेशन होती होगी या नहीं? अभी इस ये अपन फॉरेक्स मार्केट से बाहर निकलते हैं, रियल मार्केट में आते हैं, क्या सर लगता है आई आपको? थिंक
मैनिपुलेशन तो मेरा ख्याल है हर जगह भी होती है। हर जगह पे जितने भी बिग प्लेयर्स हैं ना तला भाई, वो चाहते ही नहीं आप कमाओ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मेरे भाई अगर आप कमाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट रेशो भी तो घट जाएगा ना। जी बिल्कुल। तो उनको, वो तो ये समझते हैं कि जी जो मार्केट का जो पैसा है उस पर तो हमारा हक है, वो हम किसी को नहीं देना चाहते। तो इस वजह से बिग प्लेयर हमेशा मैनिपुलेट करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी मुर्गी की, आप थे उस क्लास में, चिकन की जो एक एग्जांपल दी थी। नहीं सर, शायद वो आपने इवनिंग में दी होगी, उस टाइम में अच्छा थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। देखें, मार्केट में जो बाजार है ना हमारा, उसमें हर साल एक खास टाइम ऐसा आता है कि जब मुर्गी के गोश्त में, मुर्गी में बीमारी आती है। ये कभी नोटिस किया आपने? हाँ जी क्यों ऐसा होता है? सर, वो आई थिंक प्राइस को कम करके, तो तब वो जो होते हैं जिन्होंने नया चूजा डालना होता है ताकि कम बस प्राइस बस बस मिले। बस। अभी आप बताओ ना कि अगर मार्केट में ये न्यूज आ जाएगी कि यार मुर्गी में बीमारियां हैं और आप हाँ खाओगे आप मर जाओगे, कोई बंदा हाँ, खाएगा? नहीं खाएगा। तो अब सवाल ये है कि चलो प्राइस तो कंट्रोल हो गई, लेकिन वो इतना डरा क्यों रहे हैं? ये आपको क्या लगता है, इसके पीछे की रीजन क्या है? इसके पीछे वही उन्हें कम रेट पे माल मिले, जो भी उन्होंने चीज बाय करनी है। नहीं, वो तो मिले, लेकिन वो डराते ज्यादा इसलिए हैं कि सेल भी कम हो जाए भले। क्योंकि जो हाँ चूजा मार्केट में अवेलेबल है वो भी तो उन्हीं की देन है। जी बिल्कुल। अगर वो कम रेट में बिकेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान उनको ही है ना, जो तैयार मुर्गी है। हाँ उनको जी। सिर्फ मतलब होता है छोटे चूजे से कि उसका रेट गिराएं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी अब है। छोटा चूजे का जब मकसद, मिसाल है मुर्गी अगर 400 रुपए किलो या 500 रुपए किलो हो जाएगी, तो छोटे चूजे का तो रेट और गिर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो वो सिर्फ वो चूजा हासिल करने के लिए मार्केट में एक ट्रैप की सिचुएशन बना देते हैं कि जो बड़ा माल है वो भी ना बिके भले, उसकी भी सप्लाई कम हो जाए। ठीक है, हाँ क्योंकि अगर वो सस्ता बिकेगा तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के उनको ही नुकसान होता है, तो अपना नुकसान वो कभी भी नहीं करते। ठीक है, एक और मंडी की मिसाल देता हूँ, सब्जी मंडी की। सब्जी जी। मंडी में क्या होता है कि जैसे टमाटर है, टमाटर के ऊपर अगर आप रिसर्च करो ना, तो एक ऐसा टाइम आता है साल में कि ये 10 रुपए से भी कम में किलो बिकता है। हाँ आठ जी रुपए बिल्कुल। 7 रुपए 5 रुपए भी किलो मिल जाएगा आपको। लेकिन साल में एक ऐसा भी टाइम आएगा ये आपको 300 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो अब हाँ मुझे जी, बताएं कि फिर स्मार्ट मनी कब इंटरेस्टेड होती होगी बाय करने में? जब बिल्कुल लो लो रेट पे हो। जब लो रेट पे हो। तो हमें बस ये देखना है कि मार्केट जो है वो किस कदर जो है वो गिरी है या ऊपर चली गई है। अब बीटीसी को सारे रो रहे हैं, तो अगर कोई जी बंदा ये एनालिसिस में अपने दिमाग में रखता कि यार ये 14,000 से उठ के 1.25 लाख पे गया है, तो मुझे बताओ कि वो फिर 10-12 हजार डॉलर की मूवमेंट से उसको क्या, उसको टेंशन होती, या वो खुश होता कि यार ठीक है थोड़ा तो सस्ता हो फिर खरीदें? हाँ जी बिल्कुल। बताएं, क्या उसके माइंड में होना चाहिए था? उसके माइंड में सस्ता हो तो बाय करें। अब उसके लिए तो यार 1,09,10,000 भी महंगा है जहां पे मार्केट खड़ी है। जी बीटीसी तो बिल्कुल। वो भी बहुत हाई प्राइस है। अगर उसने 14,000 15,000 की प्राइस दिमाग में रखी है तो बताओ वो 1,09,000 पे बाय कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है अगर कैसे एक करेगा? लाख का। कैसे करेगा? एक बंदा जिसने एक चीज की कीमत, एक मोबाइल फोन है, एक बंदे जी ने देखा कि यार ये 14,000 का मिल रहा था, अब वो मोबाइल मिल रहा है 1.25 लाख का, जी जी। और कंपनी 10,000 गिरा दे, तो क्या उस बंदे के लिए अभी भी महंगा ही है या सस्ता हो गया जिसने 14,000 का महंगा देखा है, था? महंगा फिर महंगा सर, वो मैं फिर क्वेश्चन सही तरह समझ हाँ, नहीं पाया। मैंने इसीलिए एग्जाम्पल चेंज की। तो बात यह है सरकार के, जिन लोगों ने बीटीसी को 15,000 16,000 20,000 25,000 पे ट्रेड किया है, आज जब वो लाख से ऊपर देख रहे हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। बिल्कुल जी। वो तो चाहेंगे यार कम से कम 50,000 पे आ जाए। हाँ जी तो अब मुझे बताओ कि अगर 50,000 पे बीटीसी आ गया तो मैं तो समझता हूँ आधी मार्केट तो मर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जिन्होंने अब बाय किया है या फिर जो इस प्राइस पे देख रहे हैं, उनके लिए तो वो वो। तो पागल हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे गोल्ड को मैंने 1,600 पे भी ट्रेड किया है, तो मेरे लिए जी बताओ 4,000 जो इसकी प्राइस है, क्या मुझे ये महंगी लगेगी या सस्ती लग रही है? बिल्कुल महंगी लगेगी सर। फिर मैं तो चाहूंगा यार अल्लाह करे सस्ता हो।
कोई दोबारा कोई 2,000 पे, चलो 24-2500 पे मिल जाए, ठीक है ना। जब इसने 3180 का हाई लगाया था ना, कुछ टाइम पहले की बात है, तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कम से कम भी 15 से 20 लॉट्स जो है ना पेंडिंग में रखी थी, 20-22 हजार के उस पे प्राइस पे, यार शायद कोई विक ही मार दे तो मेरे ऑर्डर्स उठा ले। लेकिन जब मैंने देखा भाई इसने यहीं से स्ट्रक्चर बना दिया, फिर हमने 3170, 80, 90, अपना 3200 जहां से हमें मिला, फिर हमने एंट्रियां ली बाई की, और सबको बताया था कि भाई ये इसका पहला टीपी 3500 लगेगा। उस वक्त सारे इन्फ्लुएंसर गोल्ड को कह रहे थे गिर जाएगा, कि जी इसने तो देखें ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है, 200 की मूविंग मूविंग एवरेज तो इसकी 2300 पे पड़ी हुई है, गोल्ड 2300 पे चला जाएगा। यार हलवा है, कैसे चला जाएगा? आपको क्या पता नहीं है कि दुनिया के बड़े बड़े जाइंट्स गोल्ड खरीद रहे हैं? चाइना जी ने कितने टन के हिसाब से गोल्ड खरीदा है, ठीक है, इंडिया इतना खरीद रहा है, रशिया इतना खरीद रहा है, और ये जितने ब्रिक्स ममालिक है सब गोल्ड खरीद रहे हैं। तो जब इतने मैसिव लेवल के ऊपर बड़े प्लेयर्स गोल्ड खरीद रहे हैं, बताओ वो गोल्ड की प्राइस गिरने देंगे? कभी भी नहीं। तो फिर, तो मैं इसीलिए तो लोगों को कहता हूं, कुछ लोग मुझे कहते हैं ना, सर ये हम इन्वेस्टमेंट कर दें कहीं प्राइस गिर तो नहीं जाएगी, तो मैं फिर उनको ना एक देसी लैंग्वेज में जवाब देता हूं। मैं कहता हूं भाई हम इतने मनूस नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी मेरे 1-2 लाख से गिर जाए, ठीक है। हाँ हाँ, तो हम जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह और अच्छी होगी और बाय जाएगी। तो पॉजिटिव इंशाल्लाह। रहें, पॉजिटिव सोच के काम करें, बट अपना रिस्क मैनेज करके काम करें। तो वीएसए आपको ये सिखाता है कि लोकल मार्केट्स को आपने कैसे जोड़ना है, मेरे हिसाब से। क्योंकि लोकल मार्केट की जो एग्जांपल्स हैं, लोकल मार्केट के जो ट्रैप्स हैं, अगर आपको ये नहीं समझ आती तो यार आप फाइनेंशियल मार्केट को कैसे हाथ डालोगे? ये तो आपके सामने है ना भाई, आप खुद ऑब्जर्व कर लो यार, टमाटर जो है वो कभी 5 रुपए 10 रुपए किलो थे, आज 300 रुपए बिक रहा है, ये इतना प्राइस कैसे ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये सोचो, ये जितनी कैचअप बनाने वाली कंपनियां हैं, क्या इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता होगा? बिल्कुल मिलता है सर। क्योंकि इनमें तो प्रेजर्वेटिव होते हैं, ये तो खराब ही नहीं होते। हाँ जी। कुछ हमारे प्रेजर्वेटिव नाल ऐसे सालों साल चलते हैं। जी, हमारे इधर है मिचल फैक्ट्री नालाखुर्द में, शायद नाम सुना हो आपने। जी तो जी। वहाँ पे जब टमाटर का सीजन होता है तो ऐसे ही वो ट्राले लगे होते हैं, लाइनों में खराब हो रहे होते हैं। हम्म। सर जी नालियों में फेंका जाता है हमारे इधर तो, जी बिल्कुल ऐसे इतना ही। ओवर होता है कि फेंकते हैं, पूरी पूरी थैलियां फेंक देते हैं, बकरियों को डालते हैं। तो ये बेकदरी नहीं है? हाँ जी सर, तब प्राइस ही इतनी कम होती है कि कोई सर खरीदने पे बात ही नहीं राजी होता। बात यही है ना कि जो बिजनेसमैन है वो तो ऐसी चीजों में से अपॉर्चुनिटी निकालता है ना। जी अगर बिल्कुल। उसको आप प्रोसेस करके डब्बे में बंद कर दो, एक प्रेजर्वेटिव डाल दो, खराब नहीं हो, तो आपका तो जबरदस्त बिजनेस बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि इतनी एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, पता नहीं है लोगों को, सर ठीक है। सर वैसे इसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते अगर टमाटर सस्ते हो जाएं? सर करने के लिए तो फिर बिजनेसमैन चाहिए ना, एक पूरा एक दिमाग चाहिए, एक पूरी टीम चाहिए, वो अपन कहां से लाएंगे? आप बताएं ना, पाकिस्तान में कौन सा सीजन नहीं है? हर मौसम है इधर, हर चीज है, सब कुछ हो सकता है। और करते हैं जो लोग हैं ना, बिल्कुल सर। कुछ कुछ लोग हैं वो करते भी हैं, बट वो बहुत छोटे लेवल पे बेचारे कर सकते हैं ना, मैसिव मास लेवल के ऊपर कोई नहीं है। अब जाहिर है हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है बेचारा। और अस्सलाम सर वालेकुम दूसरा सर। गाइडेंस भी नहीं है किसी का। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। कल आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल कोई नेट का मसला, इस्लामाबाद में इधर नेट का अल्लाह मसला अल्लाह था। ताला आसानी करे जी। वो आपने विक विक वाली स्ट्रैटेजी का तो जिक्र था। मैंने मैंने जी जी हाँ उसमें उसमें सुना है। जी जी। तो मैंने कहा मुझे सर ने याद किया। और सर टमाटर वाला ये वाला तो काम एक दफा है, बहुत जोश था, बहुत पुरानी बात है। तो जब सस्ते हुए तो मैंने भी ये घर के लिए किया था कि ये केचप बना के रखी थी। सही। नहीं अभी तो ड्रायर आ गए मेरी बहन, अभी तो ड्रायर ऐसे आ गए हैं, वो इसका पानी वानी सब खत्म कर देते हैं, इसको ड्राई करके वो पेस्ट एक बना देते हैं बड़ा जबरदस्त सा, तो जी वो सर। वैसे ही नहीं खराब होता। फिर अगर आप टीन में डाल दो, एक प्रेजर्वेटिव डाल दो मार्केट से लेके, तो वो सर खराब होता ही पोटेशियम नहीं है। मेटासल्फेट डलता है ना बीच हाँ में। हाँ, वो बाजार से हाँ, वो बीच आप, में डाल यहाँ मिल मैं जाते हैं, कहता थोड़ा सा हूँ मैं पाउडर की कहता शक्ल हूँ में। कोई जाहिल भी है ना बंदा, जिसको कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी दुकान पे जाके बोले यार ये टमाटर खराब होने से बचाना है, कोई प्रेजर्वेटिव दे दो,
ये कोई ऐसी चीज दे दो खराब नहीं हो, वो दुकान वाला वैसे ही दे देगा आपको, जी सर, बिल्कुल, मसला ही नहीं है। बहुत बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, सर। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बस करें फिर है। ठीक है, सो बाकी वापस आते हैं इस पे वीएसए के ऊपर हम। वीएसए बेसिकली है कि आपने एक ट्रांजैक्शन को पकड़ना है कि यार ट्रांजैक्शन किस साइड पे हो रही है। अब ट्रांजैक्शन आप तब पकड़ोगे जब मार्केट के ट्रैप्स को आप जानोगे। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, ये जितनी कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा शायद ऐसी बात है, भाई ये ट्रैप आपको समझाया गया है कि बड़ा प्लेयर हमेशा ट्रैप में से अपॉर्चुनिटी निकालता है। अब मिसाल है बीटीसी गिरा, ठीक है, बीटीसी की चले अगर हम मिसाल दें, या गोल्ड गिरा, तो गोल्ड गिर गया तो लोगों ने सोचा कि लो जी ये तो जी गोल्ड तबाह हो गया, यार गोल्ड ने तो आज देखो नया हाई लगा दिया। तो अब मुझे बताएं कि अब ये गोल्ड को बाय जाता देख के यहां से अगर कोई बाय करता है वो अक्लमंद है, या जिसने ये सेल होती हुई मार्केट देख के यहां से बाय किया वो अक्लमंद है? कौन पैसा बनाएगा बताओ? मार्केट में हमेशा ट्रैप में से अपॉर्चुनिटी निकलती है, हमेशा। जब आप देखेंगे ना कभी सीधी सीधी मार्केट चल रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, भाई वो प्रॉफिट एकदम निकलेगा। इसकी मिसाल अगर देखनी है, आप US 100 में आ जाए, ये देखें ये क्या किया इसने US 100 ने। ये सीधा सीधा देखे कैसा प्यारा ट्रेंड में चल रहा था, और एकदम ये गिर गया, क्रैश हो गया यहां पे। आज मार्केट इधर खुली है गैप के साथ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये पूरा गैप बन गया, ठीक है। और ये छोटा मोटा गैप नहीं, अच्छा खासा गैप बना है, अच्छा खासा जिसको कहते हैं, ठीक है। ये समझ लो आप, इतनी जो है ना ये वेव, ये पूरा ये खाली डब्बा बन गया इतनी वेव का। तो अब जिन्होंने यहां पे गिरता हुआ देख के इधर पे बाइंग के ऑर्डर लगा दिए कि यार ठीक है ये लिक्विडिटी है हमारी, मार्केट ने इधर इंड्यूस किया, अब यहां से बाय कर लेते हैं, वो पैसा बना गए। और जो इधर पे बाय करेंगे कि यार इतना ऊपर चला गया चलो बाय करते हैं, अब तो ऊपर ही जा रहा है, वो हमेशा ट्रैप में रहेंगे। तो मसला ये है कि जब आप लोग बाय जाता हो, यानी महंगी चीज, एक वो ना हमारे अपना स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ना एक कहावत है कि भाई सस्ता किसी को नहीं चाहिए और महंगा सबको चाहिए, ठीक है। इसकी मिसाल बहुत सारी जगहों पे फिट हो जाती है। जब बीटीसी बेचारा सस्ता था, 25-30 हजार पे ट्रेड होता था तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था। आज वो लाख रुपए से ऊपर चला गया, आज सबको चाहिए। गोल्ड 2000 पे ख्वार होता था, कोई नहीं ले रहा था, आज 4000 से ऊपर है, आज सबको चाहिए। और फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो 10, 20, 50, 100 डॉलर की जो एक करेक्शन आती है, इसको देख के लोग क्यों डर जाते हैं, ये नहीं समझ आती आज तक। यार मार्केट का पैटर्न यही है, आपने मार्केट के साइकिल ही नहीं पढ़े। मार्केट में तो अगर बाय ट्रेंड है तो क्या सेल ट्रेंड नहीं आएगा, डाउन ट्रेंड नहीं बनेगा? बेशक वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लेकिन बनेगा तो सही। मार्केट करेक्शन भी करेगी, मार्केट गिरेगी भी। अब अगर आपको ये समझ आ जाए कि यार अब इसमें सेल में ट्रांजैक्शन हो गई है, तो फिर तो आप छत पे जाके तो बाय नहीं करोगे ना, फिर तो आप वहां पे सेल प्लान करोगे। और अगर सेल नहीं भी करते तो एटलीस्ट बाय ही करते हो तो फिर नीचे से करोगे। चलो सेल आप आ रही है मार्केट, आप बोलो यार ठीक है मैं सेल नहीं कर रहा बट मैं बाय करूंगा, लेकिन बाय भी तो किसी लेवल से करोगे ना। किसी ऐसी जगह से बाय पकड़ेंगे हम जहां से हमें ये समझ आ जाए कि भाई मार्केट में अब जो है वो बाय का ट्रेंड दोबारा शिफ्ट हो गया, सेल खत्म हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा, ये भी आपको वीएसए बताएगा। तो वीएसए को आपने अगर समझना है, जस्ट एक वर्ड आपने याद रखना है, और वो वर्ड क्या है जी? वो वर्ड है जी ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिर्फ ट्रांजैक्शन। अब आप देखें ना, ये मार्केट जब गिरी होगी तो सेल में ट्रांजैक्शन थी। अब इन्होंने क्या किया, यहां पे मार्केट क्लोज कर दी, ये लो था मार्केट का, और मार्केट खुली आज इधर से, यानी तकरीबन समझ लो 500 पॉइंट जो है ना उसका फर्क है, ठीक है। यानी 24,000 के ऊपर जो है समझ लो 24,009 पे मार्केट क्लोज हुई है, और मार्केट जो है ओपन हो रही है जी तकरीबन 25,000 के आसपास, 24,500 के आसपास, ठीक है। सो अब ये अच्छा खासा गैप है, लेकिन प्रॉफिट किसने बनाया? जिसने इस ट्रैप को पकड़ लिया कि यार ये सारी लिक्विडिटी थी, ये मार्केट ने इंड्यूस कर ली है, यहां से अब मार्केट हो सकता है बाय चली जाए, उसने पैसा बना लिया। और जिसने नहीं देखा, जिसने ये मकसद नहीं जिसको समझ आता, अब वो यहाँ पे बाय किया या इधर पे बाय किया या इधर पे बाय किया, बाय जाता हुआ देख के जो बाय करेगा ना, वो मार्केट में कभी भी ज्यादा पैसा नहीं बना सकता। वो हमेशा मार्केट में थोड़ा पैसा बनाएगा, और जो वो बनाएगा ना,
मसलन अगर उसने $100 बनाया है तो वो 200 300 या 500 मार्केट को वापस दे के उठेगा। ये भी मार्केट का एक काम है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये बीटीसी है भाई, ये लो लगाया इसने, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि भाई इस लो के बाद मार्केट ने बाय कितना ये चली गई है, तकरीबन 9,131 जो है वो डॉलर मार्केट ऊपर चली गई। अगर परसेंटेज में बताऊं तो तकरीबन 8.5% मार्केट यहां से ऊपर चलेगी। ठीक हो गया ना। और यहां पे आने से पहले भी मार्केट ने आपको यहां प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है सेल में। ये आपका जो स्विंग है ये इसने ब्रेक किया, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के बाद ये आपकी सप्लाई में से गिरा है। कोई इसने मकसद ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपको लगे कि यार ये तो पता नहीं, समझ ही नहीं आया जी क्या हो गया। भाई कुछ भी नहीं हुआ। ये इसकी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी ग्रैब की मार्केट ने और ऊपर चली गई। तो अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये आपको समझनी है कि यार ये कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे इनको। तो उनके लिए आसान जो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ना नीचे, ठीक है, ये अपन जैसे गोल्ड में चलते हैं, ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो हम इसको एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। अब ये है क्या भला, ये आपने सिंपल ये समझना है कि ये जो बार्स हैं ये आपको ट्रांजैक्शन दिखाती हैं कि जी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है। और ये जितने भी लोग हैं ये रेड और ग्रीन में, मैं पहले ही बता दूं कि परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आपको ये मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तो हम इसका कलर जो है ना वो इसमें मसले कलर का हल कर देंगे। ठीक है। नॉर्मली मैं क्या करता हूं, इसको ब्लैक कलर करवा देता हूं सबके लिए, ताकि ये जो ब्लैक और ये जो रेड और वाइट ऑरेंज ये जो भी मसले हैं ये खत्म हो जाए। हमने सिर्फ वॉल्यूम की ये जो बार है ना, ये जो साइज है ये देखना है कि ये क्या बड़ा वॉल्यूम है या छोटा वॉल्यूम है। बस ये हमें बता देगा कि भाई मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है। अच्छा जी, सो अभी अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो ले लें, आधा घंटा है अभी हमारे पास, आपके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, जुबैर भाई। जी सर, ये H1 सर गोल्ड पे जो है ना जी, इसकी सर जी सर, ये 9 PM वाली जो कैंडल है ना सर, उसके बाद नीचे लिक्विडिटी लेके गोल्ड एक बार ऊपर गया है ना सर, तो डबल टॉप बन गया सर, फिर ये मार्केट गिरी है। तो यहाँ पे H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी था सर, और क्या इसको तो हम बाय नहीं देख रहे थे सर। सर मैं तो यहां से बाय देख रहा हूं इसको, मैं बीच में से और काम नहीं करता जुबैर भाई, ये भी मैं आज आप सबको बता दूं। मैं मार्केट के ना बीच में नहीं घुसता कभी भी। ठीक है। मैं घुसता हूं किसी लेवल से, ताकि मुझे जी एक लंबी राइड मिले। मुझे 2 4 5 10 डॉलर की ट्रेड नहीं करनी होती ना, मुझे तो एक थोड़ी मकसद लंबी ट्रेड चाहिए। तो अब लंबी ट्रेड बताओ अपन को कहां से मिलनी थी, किसी लेवल से ही मिलेगी ना, स्विंग से ही मिलेगी ना। जी सर, असल में सर यहाँ पे ना पीछे जहाँ पे लिक्विडिटी इसने ली है और थोड़ा सा ये ऊपर गया है ना, तो दूसरी बार जब इसने टॉप के साथ वो बराबरी की है, तो यहाँ से तो हमारी सोच ये बन रही थी कि ये बाय ही निकल जाएगा दोबारा और एक हाई लगाएगा, बिल्कुल लेकिन ये ऐसे। फिर से जी जी बताइए। तो जी सर, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ये जो रेड कैंडल बनी है सर, जिसने विक लगाई है और ये ऊपर चली गई है फिर मार्केट। ये वाली रेड की बात कर रहे हैं, लाल वाली या ये वाली जो ना विक सर, पीछे पीछे ये वाली लाल ना, काफी पीछे, जी काफी पीछे है ना सर। ये वाली, एक ये भी लाल है। नहीं सर, काफी पीछे है सर, ये जो बड़ी वेव सेल की गिरी है ना कैंडल, इनसे पीछे सर। ये वाली इस इन, वेव की बात कर रहे हैं, इन, इससे भी पीछे जी सर। ये वाली। जी सर, ये यहाँ से देखे ना सर, लिक्विडिटी पीछे से इसने ले ली, तो अब हमारे माइंड में तो ये था कि अब ये ऊपर चला जाएगा और एक हाई की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर हाई की लाइन भी हमने लगाई हुई है, लिक्विडिटी भी इसने उठा ली। तो मैंने ये तो जुबैर भाई एक्सप्लेन किया था ना कि अगर एक कमरा हो और उसमें मैं आपको बोलूं कि जुबैर भाई ढूंढो व्हाइट कलर किधर है, तो आपको रेड कलर नजर ही नहीं आएगा, आपको बस व्हाइट ही व्हाइट दिखेगा। अब मसला ये है कि जब लोगों को ये लिक्विडिटी नजर आ गई तो वो ये वाली भूल जाते हैं, नीचे भी तो पड़ी है। जी बिल्कुल जरूरी पड़ी तो है नहीं ना है सर, लेकिन मार्केट इधर जाए, मार्केट नीचे भी आ सकती है।
ठीक है। ठीक है और सर। जब वो यहाँ पे ठीक देखो ना है। बाय के ट्रैप बना रही है, तो जब सब बाय करेंगे तो मार्केट जी जी क्या बाय चली जाएगी। सही। बस ये थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन थी कि सर ये बाय दिखा के वे वापस आई है सेल पे। सर पंजाबी में कहते हैं ना, वो सीधा दिखा के उल्टे हाथ से थप्पड़ मारती है। बस ये जी जी कहानी जी। है। ये मार्केट का काम है। ठीक है और सर इस एक क्वेश्चन और है सर, यही ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं ना सर सेल की, जी। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा था सर, तो मार्केट ने एक बार उसको वो किया है सर, रिस्पेक्ट दिया है, ये ग्रीन कैंडल जिसकी बड़ी वीक है सर, ये वाली। उसके बाद फिर मार्केट निकल गई है जी सर। हाँ ये देखे ना सर पीछे, बिल्कुल ये बिल्कुल इसी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इस पे काम ही नहीं करता ना, मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, मैं इसको ऑर्डर अच्छा ब्लॉक मानता ही नहीं। मैं ऑर्डर ब्लॉक ठीक जब है आपको सर। पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह वीक 4 में, तब आप देखिएगा अपना ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है। सही है। सही सही है क्योंकि सर। अगर ये ऑर्डर ठीक। ब्लॉक होता, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या जी। है जुबैर भाई, ये बताएं। और किसको सर कहते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक। जी वैसे वो वीक वाली सर थोड़ा बहुत मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी नहीं ना, नहीं उसको जिस छोड़ दो, आप ये बताओ ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है, किसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जहाँ इनके ऑर्डर सर पेंडिंग पड़े हों। पेंडिंग पड़े हो। अब मुझे बताएं कि क्या स्मार्ट मनी इतनी कमजोर है कि उसके सेल के ऑर्डर इधर पड़े हुए थे और मार्केट को वो सेल नहीं करवा जी सका। आप इस बात से एग्री करते हो। सही। अगर स्मार्ट मनी के सेल के ऑर्डर होते और मार्केट उनको ट्रिगर कर लेती, तो मार्केट बाय चली जाती। जी ये पॉसिबल है। नहीं सर। मार्केट ने नहीं क्या सर। किया, ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाया रिटेलर्स को। उसने पहले अच्छा। यहां पे ट्रैप करवाया, देखो इसके ऊपर लोगों ने जी सेल जी किया होगा, बिल्कुल सर। फिर यहां पे सेल किया होगा, जी बिल्कुल, वो वीक फिर लगी है ना यहां पे सर, तो उसे महसूस हुआ। हाँ फिर यहां पे भी सेल किया होगा। तो जब सबको वो सेल बिल्कुल सर। करवा रही है, तो मार्केट सेल में थोड़ी जाएगी, मार्केट तो बाय जाएगी ना। जी जी जी। बस। ठीक है सर, शुक्रिया। जी। अच्छा जी, और फुरकान भाई ने मेरा ख्याल हैंड रेस किया था। जी फुरकान भाई। अच्छा सर, ये जरा थोड़ा सा गोल्ड को ये इसका एनालिसिस देखें, क्योंकि इक्वल ऊपर इक्वल हाइस थे ना, तो जी जी आई थिंक कि नीचे आएगी दोबारा लिक्विडिटी लेने, सर, अब देखें, हम गोल्ड की मर्जी है क्या करता है। क्योंकि ये तो हाई पे पहुंचा हुआ है बिल्कुल। भाई ऑल टाइम आई है, छत पर खड़ा है अभी, अभी क्या एग्जैक्टली करें, अभी तो वेट है। अब यहाँ पे बाय का तो बनता ही नहीं ना बिल्कुल भी, यहाँ नहीं पे तो नहीं, अभी बेवकूफी होगी अभी तो बाय कोई वाला पागल होगा जो इधर इसमें बाय करेगा। भाई वेट करे थोड़ा। एग्जैक्टली जब ये मतलब गिरा था जाने को तो $103 शायद ये गिरा, तो फिर बाय जी करते जी ना, अभी तो वेट है। ऐसे ही ठीक है। ठीक होगा। ओके। अच्छा सर, इसमें बीओएस तो नहीं ना बना दोबारा, लास्ट वही वाला है ना। नहीं अभी बन गया ना सर, ये अगर क्लोज हो जाएगा तो बन जाएगा। 26 मिनट है अब इसकी क्लोजिंग में, देखें क्या करता है। भाई अगर ये कैंडल ऐसे ही भरपूर इसने बंद कर दी, तो ये बीयूएस हो जाएगा ना अपना। ठीक होगा, हाँ वो ऊपर बन ठीक है, जाएगा, ठीक अभी ये बंद हो फिर देखेंगे। सर वैसे भी तो मोमेंटम कैंडल बन रही है। नहीं मेरी बहन, बाज़ औक़ात एंड पे ना कैंडल का हाल फिर ऐसा हो जाता है क्लोज होने के टाइम पे। ये भी पूरी मोमेंटम ही थी, बंद ऐसे हो गई तो कैंडल देखो ना, अब इसकी आधे शक्ल घंटा ये तक हो गई। भी बन जाते अब ये वाली हैं। कैंडल देखो पूरी सेल में थी इधर तक। ठीक है, क्लोज इसने ऐसे कर दिया, तो ये मार्केट के ऊपर है ड्रामा। ये देखें क्या करती है, क्लोजिंग कैसे होगी ये किसी को पता नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है। जब सर क्लोज हो तो फिर तो बंदा, अगर मोमेंटम कैंडल ही रहती है तो फिर तो बाइंग हाँ तो बन जाएगी। फिर तो ले सकते हैं, मसला नहीं है। फिर तो आपको, चूंकि आपके पास फिर एसएल आ जाएगा ना, आपके पास एक एग्जिट प्लान आ गया कि भाई ठीक है, अगर गलत होंगे तो यहां पे हम लेके निकल जाएंगे लॉस को। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, हाजिक अहमद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाजिक भाई। हाँ जी। अच्छा सर जी, वो ये एयूडी जेपीवाई खोलिएगा AUDJPY। जी, इसमें ये सर विक लगी है वीकली में। अच्छा जी, AUDJPY, वीकली ये तो वो है, गैप बना है इसमें, विक नहीं है। नहीं सर, वीकली खोलिएगा। वैसे सर विक्स वगैरह देख रहा था कल। अच्छा अच्छा, वीकली में शायद हो, हाँ वीकली में होती हैं इसमें विक्स। अच्छा सर, ये जो विक बनी है सर, ये इसको भी वीकली में भी मतलब वीकली डेली मिनट सब में इस तरह से काम करते हैं। हाजिक भाई, आपकी आवाज ब्रेक हुई है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप।
काइंडली रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन मैं ये अपना? कह रहा हूँ कि ये वीकली, जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो विक है वो वीकली, डेली और 1 आवर 4 आवर सब जगह पे कैसे काम करती है? सर काम बिल्कुल करती है, अगर आपको उस रूल के हिसाब से ट्रेड मिल जाए तो आप ले सकते हैं, लेकिन वीकली में ट्रेड लेंगे तो मुझे बताया ना फिर एसएल कितना बड़ा बनाएंगे? नहीं अब सर ये वीकली ना देखें आप, इसको ये समझें कि ये 1 घंटा है, ये वैसे में भी देखिए। नहीं, मैं 1 घंटा कैसे समझूं? अगर मैं ट्रेड इस पे लगाऊंगा तो मेरा एसएल बड़ा बन जाएगा ना सरकार। काम तो करती है। अब ये देखो ना, विक तो ये फिल हो गई ना, जी विक फिल नहीं हुई बताएं, जी। लेकिन अब मैं इसमें जब एंटर होऊंगा तो नहीं मुझे नहीं एसएल नहीं भी तो सर बड़ा ये जो लेना पड़ेगा अभी ना। अभी ये सर ये वाली, जो अभी विक लगी है हाँ सर, ये जो वाली है गैप जो है, लास्ट वीक की हाँ है। जी तो अब देखो ना, मार्केट गैप के साथ खुली है, नहीं मार्केट जी ऊपर ही जा रही है, तो पॉसिबल है ये ऊपर चली जाए। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर कैंडल नहीं है ये इसको, ब्रेकआउट की, तो मैं डिसीजन कैसे लूं एंट्री का? अच्छा हाँ यही मैं कंफ्यूज हो रहा था। जी जी। H1 जो है ना सरकार, H1 और H4 बस इसमें आप रहें, ये फिर भी ठीक है, बर्दाश्त हो जाता है बंदे। वीकली बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली में तो वेव भी सर बड़ी आप होगी। इसको H1 नहीं समझे, मैं हाँ H1 नहीं आप इसको देखें, मैं H1 देख रहा था लेकिन वो वैसे ही मैंने रैंडमली देखा, जी जी, H1 ठीक मगर है। मैं सर से पूछूंगा। जी जी, ठीक सर हो इस गया। पे ट्रेड कैसे लेंगे? इस पे भी वही तरीका है जो आपको बताया था, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम मिल जाए तो आप ले लें, अदरवाइज वेट करें। ठीक है सर, ये गैप के समझ नहीं आ रही। सर गैप का मैं बता चुका हूं ना, ये जो स्मार्ट मनी है ना सर, ये आपकी और मेरी तरह नहीं जी है कि मार्केट खुलेगी तो ट्रेड लगाएगी। ये प्री मार्केट सेशन में अपनी पोजीशंस पहले ही बना चुके होते हैं सरकार, ठीक है। और इनकी जो कि पहले से सेटलमेंट होती है पोजीशंस की, इनके ऑर्डर्स की, और इनके ऑर्डर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनकी बाइंग जो है वो कम से कम 100 करोड़ से शुरू है, ठीक है। सो वो उनके पास जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, या जो मार्केट में जो उनकी पावर है, वो अपन उन तक नहीं पहुंच सकते ना। तो अब जहां पे वो उन्होंने पहले से ऑर्डर बना लिया था, तो वहां पे कैंडल बनेगी नहीं, वहां पे गैप आएगा, ठीक है। अब अगर कैंडल बनेगी तो मुझे बताएं, तो फिर तो आम बंदा भी ट्रेड कर सकता ना, या नहीं? मिसाल अगर यहाँ पे फर्ज करो ऐसे कोई कैंडल होती, तो मैं भी तो उस कैंडल में मतलब ट्रेड कर सकता ना, भले वो कितनी फास्ट होती, मैं बाय तो लगा सकता था ना इसके बीच में, कहीं ना कहीं कोई तो ऑर्डर होता ना मेरा भी। जी लेकिन अगर यहाँ कैंडल ही नहीं जी होगी, जी। तो अगर यहाँ कैंडल ही नहीं होगी, मतलब मार्केट इधर पे बंद हुई इधर पे खुल गई, तो मेरे जैसा रिटेलर क्या करेगा? कुछ कर सकता है? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। बस अब ये देखो, ये सर सेल, कुछ नहीं कर ये देखो ये सेल दिखाया सबको। अब किसी ने अगर यहाँ सेल किया, तो मार्केट खुली इधर से, तो वो तो बेचारा सुबह उठते ही लॉस में, ठीक है। और अगर जी उसका फर्ज जी करे उसने एसएल यहाँ पे कहीं लगाया था और मार्केट इधर खुली, तो उसका एसएल यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, इसको कहते हैं स्लिपेज। जी हाँ, क्योंकि ब्रोकर कहेगा भाई यहाँ पे तो कैंडल ही नहीं है मेरे पास, प्राइस ही अवेलेबल नहीं है, मैं क्या करता, तो वो एसएल अपने आप इधर आ जाएगा। ये भी स्लिपेज होती है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस स्लिपेज से कई दफा बड़ा फायदा हुआ है, बहुत कई दफा मुझे फायदा हुआ है। एक दफा एक विक मारी थी गोल्ड ने $35 की, कोई न्यूज पे। अब मेरा उसमें जो टीपी मैंने लगाया था ना न्यूज से पहले, वो था $15 का। तो उसने जब वो जी स्लिपेज मारा, तो उसने मेरा टीपी उठा के फेंक दिया $35 पे, ठीक है। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जी भी कमाया कई दफा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बाद में मैं परेशान में, मैंने इमरान भाई को भी दिखाया जो मेरे साथ होते हैं, मेरे भाई है। मैंने कहा यार इमरान भाई, टीपी अपन ने ये लगाया था, प्रॉफिट इतना ज्यादा कैसे आया? तो फिर वो जब देखा तो उसमें एक गैप था, वो एकदम विक बनी, स्पीड से लगी कि वो उसने हमारा टीपी जो उठा के फेंक दिया आगे। कई दफा लॉस भी होते हैं, वो एसएल भी उठा के फेंक देता है, ठीक है। तो ये उस वक्त होता है जब मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन हो, तब ये ट्रैप्स होते हैं, अक्सर होते हैं। अच्छा जी, आतिफ अब्बास साहब। सर वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि सर अगर ट्रेंड बुलिश है तो उसमें आप डीप पुल बैक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हवाले से सिर्फ स्ट्रेटजी बता दें,
और सर लेवल मार्किंग अगर लॉन्ग पोजीशन है तो इसमें लेवल मार्किंग से कैसे करें? लेवल मार्किंग प्रोसीजर समझा। सर लेवल मार्किंग जो है ना, आपको सिंपल मैं बता चुका हूं। आपने जस्ट क्या करना है, रीसेंट बीओएस मार्क करना है पहले, सबसे पहले। ठीक है, जैसे मिसाल ये मैंने रीसेंट बीओएस मार्क किया था, तो अब मुझे बताएं कि मुझे इसके नीचे वाली मार्किंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो रीसेंट अगर मैं मार्क करूंगा, मुझे यहीं पे ये ट्रेड कोई ना कोई दे देगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर मिसाल है मार्केट गिरती है, तो अब मुझे क्या करना है कि इसके नीचे नीचे वाले मेरे जो बीओएस है ना, उनको मैंने पकड़ना है, जो मेरे स्ट्रांग लो है। मार्केट देखे हमेशा किसी ऐसे लिक्विडिटी एरिया को टारगेट करेगी जहां पे ज्यादा एसएल हो, जहां पे ज्यादा लोगों का पैसा अवेलेबल हो, पड़ा हो। मार्केट उनको टारगेट करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पे होगी। अब ये ट्रेंड आप देख रहे हो, मुझे बताओ सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किधर होनी चाहिए इस पूरे ट्रेंड में बाय के? सर नीचे से जहां से मार्केट उठी है सर, जहां से ट्रेंड शुरू हुआ है, समझ गए बात को? जी। तो जहां से ट्रेंड मार्क ये शुरू हुआ है ना, अब जब ये गोल्ड गिरेगा प्रॉपर, जब ये गिरना शुरू होगा, तो पॉसिबल नहीं है कि गोल्ड वहां तक जाए जहां से इसने अपना बाय का ट्रेंड शुरू किया है। ठीक है, जी अब सर, मिसाल है बिल्कुल देखें, हाँ अब ये मिसाल है ना, ये देखें कि भाई ये गोल्ड यहां से उठा। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं। ये देखें, ये इसने यहां से ना एक बाय ट्रेंड बनाया, उससे पहले देखें ये सेल ट्रेंड था, फिर इसने बाय ट्रेंड बनाया। अब जब ये गिरना शुरू हुआ, तो देखें इस एरिया तक आया। जी सर। अब यहां तक बताएं क्यों आया? क्योंकि ट्रेंड यहीं से शुरू हुआ सर था। नीचे जो है वो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी, ब्लिच स्टार्ट हुआ था, लिक्विडिटी पड़ी है। नहीं वो तो जी पड़ी सर। है, वो पड़ी है, लेकिन ये वाली जो वेव है, ये क्या यहां से शुरू नहीं हुई? जी जी सर, बिल्कुल यहाँ से शुरू ठीक है, हुई। अच्छा अब उसके बाद देखे जी, इसने ये फिर ये लो लगाया, फिर ऊपर चला गया। अब उसके बाद ये इसने इक्वल लोज बनाए, और यहां से एक नया ट्रेंड छोटा सा बाय का शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखें जब दोबारा गिरा, क्या इस लो तक आया इंड्यूसमेंट लेने? देखें, उसके बाद अब ये जो इसने शुरू किया काम, तो ये इसने यहां पे एक थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर उसके बाद ऊपर गया। तो अब मैं ये समझता हूं कि इसको यहां तक अल्लाह करे ये आ जाए। ठीक है, बहुत लॉन्ग अगर मैं देखूं, तो ये 2833 का इसका लो है, यहां तक आ जाए। बट ये यहां तक आया नहीं, ये ऊपर गया, इसने यहां पे एक छोटी सी करेक्शन ली थी, ऊपर गया, वापस आके इसने यहां पे इंड्यूसमेंट बना दी, ये जगह, यहीं से ऊपर निकल गया। ठीक है, तो मार्केट में आपने क्या देखना है कि जो रीसेंट ट्रेंड है, अब मुझे बताएं ये जो ट्रेंड चल रहा है यहां से, ये कहां से शुरू हुआ है? क्या यहां से शुरू हुआ है, ये बिल्कुल यहां नीचे से से शुरू हुआ सर। है, ये यहां से शुरू हुआ है? बताइए। सर बिल्कुल पीछे से शुरू हुआ है। नहीं वैसे तो अपन जीरो पे पहुंच जाएंगे ना, उधर पे नहीं जाना। ये वेव जो नहीं चल रही है, ये वेव जो चल रही है, क्या इसका लो ये ये तो मार्क मार्केट करूं? उठी है सर यहाँ से। हाँ, ये मार्केट यहीं से उठी ना। तो अब आपके लिए सरकार पहली जो जी हाईएस्ट जी लिक्विडिटी है, वो तो यही है ना, जहां से उठ के गया है। जी अब आप देखें यहाँ पे बिल्कुल। इक्वल लोज देखें कितने सारे हैं, ये आप देखो। जी सर। ठीक है, ये नीचे आता है, यहाँ पे बेस बनाता है और फिर निकल जाता है ऊपर। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें एक बेस इधर पे भी है, तो जी आप इसको भी एक लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लो। अब मिसाल है गोल्ड चल रहा है इस वक्त ऑलमोस्ट 4100 के पास, $25 का फर्क है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये 3600 पे आ गया, तो लोग जो है वो क्या करेंगे, बाय या सेल? बाय करेंगे सर। बाय नहीं करेगा सर कोई भी, सेल करेंगे। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि जब मार्केट को लोग क्रैश होता हुआ देखेंगे डाउन ट्रेंड में, इधर से ऐसे नहीं सर, हम तो अपनी बात कर रहे थे ना सर। हम अपनी बात तो बाद में करेंगे ना यार, पहले एक ओवरऑल, इसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, इसको हम कहते हैं सेंटिमेंट। लोगों का सेंटिमेंट भी तो पता हो, लोग क्या ठीक है। करेंगे जब इस तरह की वेव चलेगी, तो लोग क्या करेंगे, बाय या सेल? सेल करेंगे सर। तो फिर मार्केट सेल तो नहीं जाएगी। इसका छोटा सा नमूना आप जी इधर सर। देख लो। अब जब ये $100 की करेक्शन आई थी,
तो मुझे आप बताएं, लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा या सेल किया होगा? आपका दिमाग क्या कहता है? सेल किया होगा सर। तो फिर मार्केट ने फिर किधर जाना था? मार्केट में बाय जाना था। बस आपने ना वो नहीं देखना जो मार्केट दिखा रही है, आपने कुछ उससे डिफरेंट देखना है ना, क्योंकि जो मार्केट दिखा रही है ना सर, वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लॉस में। रिसर्च नहीं पढ़ी आपने? कितने % लोग लॉस में ट्रेडिंग में? जी सर। 90+ है ना। कोई 95 भी कहता है, कोई जी 97 कहता है, कोई 96 कहता है, तो हर बंदे का अपना, हम 90 लगा लें। तो अगर 90% लोग लॉस में हैं, तो क्या ये रीजन काफी नहीं है हमारे लिए कि भाई वो कुछ ऐसा बेसिक देख रहे हैं जो सबको नजर आ रहा है, और जो ये 5-10% जो प्रॉफिट में है, ये शायद कुछ अल्लाह ने इनको कोई ऐसी नजर दे दी है, या कुछ ऐसी इनको कॉन्सेप्ट समझ आ गए कि ये वो देख रहे हैं जो मार्केट में 90% लोगों को जो है वो नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है। अब एक भाई ने जैसे कहा कि जी ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था जी, यहां से देखें जी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया। भाई ये रिस्पेक्ट दिया, लेकिन अगर आप मार्केट में एक सिंपल ट्रेंड लाइन ही लगा लेते तो आपको समझ आता है यार मार्केट जा तो ऊपर ही रही है, सेल कब आ रही है। ठीक है, ये लो देखें और ये लो देखें और फिर ये लो देखें, बताएं क्या ये ऊपर नहीं जा रही? जी सर। ठीक है, तो बस ये हमने चीजें नोटिस करनी। ठीक हो गया सर। ओके जी। अच्छा जी, और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बुखारी साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? जी सर, मैंने व्हाट्सअप किया सर, देखिएगा 60 तक तो मैंने बुकिंग कर लिया, आया कि क्लोज कर दूं ट्रेड? अभी देख लेते हैं जी। ये सर, ग्रुप में भेजा है ये सर, ये नीचे जो भेजा है मैंने, जी जी, यही वाला। हाँ, ये वाला। हाँ जी, ठीक है, जी। माशाल्लाह, अच्छा है, ये अच्छी ट्रेड है। बस ले लें, कुछ छोड़ दें सर ट्रेड। 60 हाँ, कुछ टीपी छोड़ दिया करो भले। जी, 60 तक 0.21। तो मैंने क्लोजिंग कर दी है। अच्छा जी, ठीक हो गया। बस थोड़ा बहुत जो है ना वो आप मकसद वो छोड़ दिया करो। जी। सर इथेरियम देखें जरा सर, अभी देख एनालाइज लेते कर हैं जी, दें। मैं एक और चीज भी देख रहा हूँ, क्रैश वाला आ गया है। अच्छा जी, इथेरियम को भी देख लेते हैं। ये आ गए जी अपन इथेरियम पे। हाँ जी, इसमें भी देखे ना वही विक लगी हुई है। इथेरियम भी मोस्टली इसको बीटीसी की तरह ही जो है वो ट्रेड करता है ज्यादातर, मतलब ये फॉलो करते हैं एक दूसरे को, बट कभी कभी ये एक दूसरे के अगेंस्ट भी चलते हैं। अब ये भी देखे ना, वही एग्जाम्पल है, ये ट्रेंड चला था बाय का, और ये इसने यहाँ से शुरू किया था तो मार्केट ने बस उधर ही आके ट्रैप बनाया, इंड्यूस किया और बाहर निकल गया। ठीक है। हाँ जी, अभी बताइए सर, इसमें क्या हम देखें, एनालाइज क्या करें? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बस ये ट्रेंड देखें ना, बस ये ट्रेंड जहां से शुरू किया था एग्जैक्ट देखो, इसने वहीं पे आगे ट्रैप बनाया बस। और जब यहां पे इसने देखें लोगों को सेल में इंड्यूस कर दिया होगा, तो अब बताए ना, ये वेव देख के लोग क्या करेंगे, बाय या सेल? ये देखो इंगल्फिंग बना दी इसने, फिर ये सेल बना रहा है, फिर ये रिजेक्शन दे रहा है, फिर रिजेक्शन दे रहा है। और जब हाँ, जब फंस गया, जब सारे सेल में एंट्रियां इसको लगा के लग गई, तो एक कैंडल देखो इसने कितनी बड़ी बनाई है, $217 की। जी ठीक है, और फिर ये जी सर, निकल गया बाय में। सही है। अच्छा जी, और कोई थैंक यू हमारे सर। भाई जिनका क्वेश्चन हो? सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। मुजाद भाई, क्या कैसे हाल हैं है? सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है सर, मैं तो रात से बहुत आपकी स्टडी पे बड़ा हैप्पी हूँ, बिग वाली पे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र मैंने है। सर वो ना लैपटॉप खोला ना कुछ करा, मैंने सिर्फ वो डेमो के लिए चेक करने के लिए इथेरियम का चार्ट खोला है बाइनेंस पे, मोबाइल पे। सर इसमें 1 आवर में 4-5 ट्रेडर सामने सामने ही दिखा दी, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा आपने बताया, और अल्लाह का मूव भी बहुत शुक्र है, $100 $80। मैंने अल्लाह बोला का ये बहुत बेहतरीन है। शुक्र है, बहुत शुक्र है। अभी मुजाद भाई, एक मेरे पास एक भाई है, और उन्होंने अपना कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया ना, तो
कोई उनका लॉस हुआ था 20-25 हजार डॉलर का ना, तो उनका मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है मोबाइल में। उन्होंने कहा सर मैंने $1 से $100 बनाया आपकी स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, $1 से। तो मैं खुद सरप्राइज था, मैंने कहा तुमने $1 से बनाया कैसे? ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी और का माइक ऑन है तो वो बंद कर दें। शहजाद नसीम साहब का शायद माइक ऑन है। मेहनत करनी चाहिए, लोग माशाल्लाह प्रॉफिट में आ रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है वजाद भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बड़ा करम अल्लाह का। और मुझे यकीन करे दिल ही खुशी होती जब कोई मुझे बताता ना सर मैंने इतना पैसा बनाया, तो मुझे खुशी इस बात की है कि यार अगर मेरी वजह से या मेरे ये जो घिसे पिटे तरीके हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, अगर लोगों को फायदा होता है तो अच्छी बात है ना भाई। मेरी जेब से पैसा तो नहीं जा रहा ना, मुझे तकलीफ क्यों होगी भाई? बिल्कुल ठीक है। दूसरा सर आप माशाल्लाह टीचर हैं, हम आपके स्टूडेंट अगर फायदा मांगोगे टीचर को तो खुशी होगी ना। भाई मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आसपास ऐसे लोगों की टीम हो जो दिन के लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। मुझे खुशी बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। कि भाई मेरा सर्कल ऐसा लोगों से भरा हुआ हो कि हर बंदा मुझे कहे कि सर मैंने आज दिन का $1000 बनाया, कोई कहे जी मैंने 10,000 बनाया। मजा आएगा ना ऐसे लोगों के साथ बैठ के। मजा आएगा फिर और हो जाएगा इंशाल्लाह, सब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, तो कोई मुश्किल नहीं सर है। 2 साल वजाद भाई इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो मेरा जो ये टारगेट है 2 साल में इंशाल्लाह ताला 1000 से ज्यादा ट्रेडर बनाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 2 साल अल्लाह ने चाहा अल्लाह आपको जिंदगी देता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी शिराज भाई। अच्छा सर जी, अभी हमसे भी जो है ना वेट नहीं हो रहा ना, सब्र नहीं हो रहा। आप सर भी मेहरबानी करके जैसे हमारी पेज के कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, सीरीज के साथ प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें भी सर डे 2 की मतलब 2 क्लासेस पड़ी हुई है ना यूट्यूब पे। और उसके अलावा सर जो बेच 5 था उनकी कोई प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सर? जी जी उनकी भी ताकि पड़ी हम है, उसको देख के उनकी भी ट्रेडिंग कर सकें। उनकी भी पड़ी है, लेकिन वो ना सीखें शिराज भाई तो बेहतर है। जब आप ज्यादा आगे की चीजें देखेंगे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अभी इंशाल्लाह ना जी जी मैं समझ रहा हूँ, अभी इंशाल्लाह हम एक और चीज भी प्लान कर रहे हैं। मुझे 3-4 भाई ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज किया कि सर कोई मीटअप का कोई प्लान बनाओ ऑफिस में। तो मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है, बाकियों से भी अभी मैं बता देता हूँ कि भाई अगर कोई 8-10 ऐसे हमारे भाई होते हैं या जो भी हमारी बहनें या जो भी हमारे लोग हैं स्टूडेंट से जो आना चाहें, तो वो 8-10 लोग 15 लोग ऐसा मिल के कोई एक ग्रुप बना लेंगे, फिर इंशाल्लाह कोई उनके साथ मीटअप प्लान करेंगे ताकि एटलीस्ट उनको मैं टाइम भी दूं ना पूरा। अब मिसाल है मैं सारा दिन तो आगे पीछे भाग रहा होता हूँ, अभी मैसेज आया कि जी वो क्रैश का ट्रक वाला बाहर खड़ा है कि भाई बिलाल भाई को भेजो वो सारा काम कराए। ठीक है, तो अब मैं टाइम नहीं दे सकूं तो फिर मजा नहीं ना। फिर अब आप 1-2 बंदे आए इतनी दूर से और मैं सारा दिन भागता फिरूं, उनको टाइम भी ना दे पाऊं तो मजा नहीं है। तो वो हम एक प्रॉपर प्लान करें ताकि 4-6 घंटे 5 घंटे हम साथ रहे उधर गुजारें और गेट टुगेदर करें, बकायदा कोई बारबेक्यू का या कोई खाने का इस तरह का कोई सेटअप बनाए तो मजा आए कि यार एक बंदा अगर मुझसे मिलने आ रहा है इतनी दूर से टाइम निकाल के, तो मेरा भी फिर है ना कि ठीक है फिर मैं भी अपनी चीजों को वाइड अप करके प्लान करके फिर एक कोई 1-2 दिन हो 3 दिन जो भी हमारा टाइम होगा फिर हम वो करें इंशाल्लाह सेटअप, तो उसमें ज्यादा मजा तो आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम तो एक ही शेयर के हम चाय पी लेंगे सर। यार चाय, यार हम पागल हो आप यार, हद हो गई। चाय तो अपन खाने के बाद पीते 2 दफा यार। चाय चाय तो खाने के बाद 2-3 दफा पी लेते हैं, चाय का क्या होता है। सर कराची से कोई ग्रुप आए तो मेरा नाम उसमें पहले डाल दिएगा पहले। सर सब जहां से जो आना चाहे वो मुझे बताए, तो 8-10 बस बंदे हो जाएं। अभी 2-3 भाइयों ने मुझे कहा हुआ है, तो 8-10 बंदे हो जाए ना, ताकि फिर मकसद एक ग्रुप बने तो मजा आए ना बैठने का, गपशप करें, अच्छी हेल्दी डिस्कशन बिल्कुल हो तो फिर मजा आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, और कोई हमारे भाई जिनका कोई क्वेश्चन रहता हो तो आ जाएं प्लीज, अभी आखिरी 1-2 मिनट रह गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैं ये पूछना था अपना जो गोल्ड का जो चार्ट है जी जी जरा जाइएगा थोड़ा सर, ये आ अब गए। जो नीचे से जब मार्केट शुरू हुई है जहाँ से तो हम यहाँ से बीओएस मार्क करते जाएंगे ऊपर या पिछला हम देखेंगे? नहीं, यहाँ से बीओएस आप बस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करो। जब ये मसलन गिरती भी आई थी तो जाहिर है हाँ सेल ट्रेंड ही था। बस अब आप एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करो और उसके बाद ये जितने हाई ब्रेक करता जा रहा है वो बीओएस करते जाओ।
ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि सर आप पिछला बीएस कर रहे हैं ना, हाँ जो हाँ आपने मार्क ऊपर लाइन की है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको कंसिडर कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना सर, इसके अंदर ये जो वेव चली ना, ये इंटरनल में ठीक माना है, जाएगा। इंटरनली तो इसमें इधर ही ठीक इसने हो गया। बीओएस कर दिया होगा ना, ये जब ऊपर उठा रिट्रेसमेंट आई जी चेंज ऑफ जी जी ट्रैक्टर है, तो वो जी तो जी हो गया ना इसके अंदर ही। मैं ज्यादा जी इंटरनल पे ठीक है काम सर, करता हूँ अफनान भाई, मैं एक्सटर्नल पे काम नहीं करता, क्योंकि ठीक है, एक्सटर्नल हुआ हो मिसाल है 1 महीने पहले बीओएस, तो मुझे उसकी वैल्यू थोड़ी है ज्यादा, वही मुझे तो चीज सर। मैं तो करंट चीज को देखूंगा ना कि करंट क्या हो रहा है। सही है सर, ठीक है ओके हो गया, बस। ओके हो गया, जी जी ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी वेलकम। सर एक सजेशन देनी है सर। वालेकुम सर। सर देखिएगा 1 मिनट पे गोल्ड में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। 1 मिनट में हो गया जी, देख लेते हैं 1 मिनट में। हाँ जी 1 मिनट में हो गया है बाकी। ये इस जगह पे इसने किया है, ठीक है। तो ये अगर आपको मिलता है तो इसमें देखें, सेल प्लान करें इस जगह से। अगर ये वापस आता है कोई विक लगाने तो देख लीजिएगा, $4-5 का सर एसएल है। हमने ऊपर से गोल्ड में ट्रेड ले ली है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। स्टूडेंट जी हमारे तो तेज हो गए भाई। अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, अल्लाह ताला और तरक्की दे और सर कल बरकत दे। आपने बताया था ना कि मैं ले लेता हूँ जॉब करने के बाद, तो हाँ मैंने हाँ बोला रीटेस्ट करने नहीं आए नहीं कहाँ आए नहीं इसलिए आए, बाढ़ में जाए भाई, उन्होंने उतना तो हम प्रॉफिट बनाए ना, उसको हम क्यों छोड़े। तो बस चौक हो गया, दैट्स इट। सर एक कोई भाई हमें कह रहे थे कोई सजेशन देनी है। जी सर, सर वो ये देनी थी कि अभी जिस तरह हम ऑफिस में होते हैं तो वीडियो देख नहीं पाते हैं, कभी इंटरनेट नहीं चलता, तो सर यूट्यूब के ऊपर जो बेस्ट 6 की प्ले लिस्ट है, अगर वो बन जाए तो हम ये छुट्टी की वजह से तो ये लाइन चल जाए वो वीडियो से कह रहा है सर उसमें आज की भी जो मकसद, कल की भी जो वीडियो थी ना वो भी अपलोड होगी, आज वाली भी हो जाएगी। बीच में 1 या 2 वीडियो मिसिंग है, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करके आज कल में उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है आतिफ भाई। नहीं सर वो तो है, लेकिन अगर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन जाए ना बेस्ट 6 की, तो फिर हमें ऐसे सर आसानी रहेगी। सर बैच 6 की प्रॉपर प्लेलिस्ट है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें पूरा वीक 1 अपलोड है, वीक 2 की 3 वीडियोस डली हुई हैं, सिर्फ 2 वीडियो मिसिंग है, वो भी इंशाल्लाह डल जाएंगे। चलें चलें ठीक है, ठीक है मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर, जी। थैंक यू। अगर लिंक नहीं मिले मुझे बताइएगा, क्योंकि वो अनलिस्ट होती है ना, तो वो फिर लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोई चलें टेंशन ठीक है वाली सर, नहीं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। सर वो उन वीडियोस के आपने लिंक तो भेजे हुए हैं, वो ये हाँ ग्रुप में डली हुई है, रिकॉर्डिंग होती हाँ ग्रुप में है, लेकिन हाँ फिर भी अगर हो सकता है आगे पीछे हो, क्योंकि चैट हो रही होती है ना ग्रुप में, तो मुझे मैसेज कर दें, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, मसला ही नहीं। बाकी सर ये जो आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं ग्रुप के अंदर, इनका कोई टाइम लिमिट होता है कि 2 या 3 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगी? किस चीज का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ? बस आप जैसे आज क्लास ले रहे हैं, अभी ये बाद में आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं होता सर, वो रिकॉर्डिंग का एक लिंक है, वो एक्सपायर नहीं होता, वो आप बेशक ओके। उसको सेव करके रख लें, वो रिकॉर्डिंग आप देखें जब दिल करे आपका। हाँ वो, हाँ सर वो होता नहीं जैसे वी ट्रांसफर में 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है लिंक, नहीं नहीं, मैं वो इसमें समझ रहा इसमें था। इसमें नहीं है, ठीक, इसमें ये पड़ा रहता है। ठीक ठीक हो गया सर। ओके जी ओके, ठीक है जी, इंशाल्लाह अब शाम की क्लास में आपसे मुलाकात होगी, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।